श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। क्या हुआ? पूज्य गुरु जी की आवाज़ नहीं है ये? आप तो उन्हीं की आवाज़ को जान करके यहाँ पर आए थे, है ना? देखिए, इस टाइम पर क्या हो रहा है कि यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल वाले पूज्य गुरु जी की ही जैसी आवाज़ एआई वॉइस से जनरेट करके उनके गलत उपाय बता रहे हैं, जिनका आपको आपके जीवन में कभी ना तो किसी तरीके का कोई फल मिलेगा और बहुत सारे पाप से युक्त आप उपाय भी कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बताए गए हर एक उपाय पूज्य गुरु जी का नहीं है, वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ भी उसमें लगा रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि कार्तिक का महीना खत्म हो चुका है और अब आ गया है शुक्रवार का वो दिन जिस दिन आप सभी लोगों को एक बेलपत्र पर मात्र 2 बिंदी लगा करके ये उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, कई बार कहा, कि जब भी आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आपके मन में एक भाव प्रकट होता है कि आपकी जो कामना है वो मेरे देवादिदेव महादेव पूरा जरूर करेंगे। और उसी भाव को व्यक्त करने के लिए साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्रवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। पूज्य गुरु जी ने इस वाले वीडियो के अंदर 3 महा उपायों के बारे में बताया, जिसपे पहला उपाय जो होगा वो आपको 2 बिंदी वाला उपाय करना है। देखिए, ये खास करके उपाय किया जाता है कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो आप महादेव को कहना चाहते हैं। काफ़ी सारे व्यक्ति आते हैं कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे उपाय भी कर लिए, उस कार्य को करवाने के लिए व्रत भी किए, माताओं बहनों भाइयों ने सभी ने किया, लेकिन महादेव जब उनकी कामना नहीं सुन रहे हों तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। करना क्या होगा? शुक्रवार के दिन किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। साथ ही साथ आपको मात्र 1 बूंद शहद चाहिए, इससे ज़्यादा शहद नहीं चाहिए। मात्र 1 बूंद शहद, ये वो शहद होता है जो आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का काट करता है। साथ ही साथ आपको मात्र थोड़ा सा आधा चम्मच के बराबर चाहिए होगा दूध। कोशिश करना ये कच्चा दूध हो जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। बस इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है। भोलेनाथ के मंदिर पहुँचकर हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि आप जब भी कोई उपाय या पूजा करें शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठें, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। यहाँ पर आने के पश्चात जैसा आप पूजन पाठ हमेशा करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो अपने दोनों हाथों में लेकर, लोटा चढ़ाने का भी एक क्रम होता है, अपना नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलना है। बोल करके समस्त लोटे को भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके आपको समर्पित कर देना है। ये होता है उपाय का पहला चरण, जिसमें आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना होता है। उसके पश्चात जो आपने यहाँ पर 5 बेलपत्र ली है, उन 5 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, उस बीच वाली पत्ती के सम्मुख में इस स्थान पर आपको लगानी है शहद की मात्र 1 बिंदी। 1 बिंदी यहाँ पर लगेगी शहद की, और इसी पत्ते के पीछे की ओर, ध्यान रखना आपको इन दोनों पत्तों पर नहीं करना कुछ भी, ये वाला जो बीच वाला पत्ता है इसके चिकने हिस्से की तरफ शहद की बिंदी और इसके पीछे की तरफ दूध की बिंदी। इस तरीके से अपनी कामना को मन में कहते हुए लगा देनी है। 5 बेलपत्रों की बीच वाली पत्ती पर इसी तरीके से दूध और शहद की बिंदी लगाना, लगा करके एक दूसरे के ऊपर ही उन्हें इस तरीके से रख लेना। अब ये जो 5 बेलपत्र हैं इनको पकड़ने का भी एक क्रम होता है महाराज। आपका जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ में इस तरीके से पकड़ना कि जो 5 की बेलपत्रियों की बीच वाली पत्ती है उसे इस तरीके से इस अंगूठे से आपको ऐसे करके दबा लेना है और पकड़ लेना है। पकड़ करके अपना नाम, अपना गोत्र और आपकी जो भी कामना है उस कामना को कह करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको इस तरीके से मात्र चिपका देना है। बस एक ऐसा उपाय है जो आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करता है। जब आप इसे यहाँ पर चिपकाएंगे, यहाँ पर रखेंगे शिवलिंग पर, तब आपका जो हाथ इससे स्पर्श होगा उसी हाथ से स्पर्श करके महादेव से विनती करके वापस चले आ जाना। हो सके तो शिवालय की चौखट पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके चले आ जाना।
उसके बाद में देखिएगा कि आपकी कामना कितनी जल्दी पूरी होती है। केवल शुक्रवार के दिन इस उपाय को किया जाता है और किसी भी दिन नहीं। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय क्या होता है कि आजकल के टाइम पर बहुत सारे लोग जो है ना, वो बिल्कुल शांति के भाव में नहीं रहते हैं। उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा वैसा चलता रहता है। मतलब वो मन से बड़े ज़्यादा व्याकुल होते हैं। वो किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ वो रहते हैं, है ना। आपके भी परिवार में अगर कोई व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा परेशान सा रहता है, उससे एक काम ज़रूर करना कि जो शुक्रवार का दिन पड़े, उस शुक्रवार के दिन जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के इसके अंदर मात्र 1 चुटकी काला तिल, ध्यान रखना क्या, 1 चुटकी काला तिल और 1 बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लें और धो करके काम में ले लें, इसी लोटे के अंदर डाल दें। और ये जो काले तिल और बेलपत्र का लोटा है, इसे लेकर अपने आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के यहाँ चले जाना, खड़े होना, और खड़े होकर के अपने दोनों हाथों में जब आप उस जल को लेंगे तो उस जल को शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना, है ना। और घुमा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र या रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करके इस संपूर्ण जल को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, उसे ही आपको थोड़े से जल का आचमन करना और अपने ऊपर छींट लेना। बस ये इतना सिंपल उपाय है, केवल शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा 5 शुक्रवार का नियम होता है महाराज, छठे शुक्रवार से आपके मन की शांति आपको वापस मिलने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज़्यादा खास और विशेष उपाय है जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो। किसी तरीके का कोई व्यापार आप कर रहे हैं, व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, है ना, या फिर आपके घाटा हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है, या फिर आपके घर में अचानक से पैसे के खर्च इतना ज़्यादा हो गया है कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है। एक काम आप सभी को करना है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अब ये लाल चंदन का क्रम विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिएगा। ओरिजिनल चंदन हो तो कोशिश करना यही वाला चंदन लें। अब इन्हें लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो उस बेलपत्र पेड़ के पास पहले जाना है। यहाँ जाकर के सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको 2 अंग का संबोधन यानी कि 2 बिंदी बनानी है। एक यहाँ पर बनाना और एक यहाँ पर बनाना, ठीक है। जब आप पहली बिंदी बनाओगे, ये बनाओगे शिव के नाम की, और ये वाली जो बनाओगे ये बनाओगे पार्वती के नाम की, ठीक है। मैया पार्वती और भगवान शिव के नाम की 2 बिंदी यहाँ पर लगाना, और इसे उठा करके बेलपत्र पेड़ की जो जड़ है उसके पास में जाकर के इस तरीके से आपको रख देना है। रख देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उसी 1 लोटे शुद्ध जल से आपको क्या करना है, इसी वाली बेलपत्र के ऊपर 7 बार जल छोड़ना है। क्या बोल करके, ओम महालक्ष्मी नमः, 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 ओम महालक्ष्मी नमः। 7 बार जल छोड़ने के पश्चात जो बाकी का जल बचेगा, उस बाकी के जल को आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, उस भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करके चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा बस केवल और केवल शुक्रवार का वो दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।